आपने सोचा है, जब किसी घर में पत्नी पति से पहले इस दुनिया को छोड़ जाती है तो लोग कहते हैं वो सौभाग्यशाली थी। लेकिन इस बात के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे है हजारों साल पुरानी एक ऐसी सच्चाई जो गरुड़ पुराण में लिखी गई है। एक ऐसा रहस्य जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था। आज हम वही रहस्य खोलेंगे, पूरा, बिना कुछ छुपाए। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। यह उन लाखों माताओं, बहनों, पत्नियों की कहानी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रेम में लगा दिया, चुपचाप, बिना शिकायत किए। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई माँ है, कोई पत्नी है, कोई बहन है, तो यह वीडियो उन्हें जरूर दिखाइएगा। आज से बहुत पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर, जहां हवाएं भी धीरे चलती हैं, जहां पत्थर भी ध्यान में लीन रहते हैं, वहां एक दिन माता पार्वती गहरे विचारों में डूबी बैठी थी। उनके चेहरे पर वह भाव था जो तब आता है जब मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर दुनिया में किसी के पास नहीं। बहुत देर तक वे चुप रहीं। फिर उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और उनकी आंखों में वो सवाल था जो शायद हम सबके दिल में भी कभी न कभी उठता है। माता पार्वती, स्वामी, एक प्रश्न है जो बहुत दिनों से मेरे हृदय में घुमड़ रहा है। लोग कहते हैं यदि पत्नी अपने पति से पहले इस संसार को छोड़ दे तो यह उसका सौभाग्य है, और यह भी कहा जाता है कि यदि देहांत के बाद उसका पति स्वयं उसका अंतिम दर्शन करे, अपने हाथों से अंतिम संस्कार करे, तो उस स्त्री की आत्मा को ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा क्यों? यह नियम क्यों बनाया गया? इसके पीछे कौन सा सत्य है? भगवान शिव मुस्कुराए। मित्रों, वह मुस्कान जो तब आती है जब कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसका उत्तर देने के लिए पूरा ब्रह्मांड रुक जाए। भगवान शिव, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल एक परंपरा का नहीं है। तुमने आज वो बात पूछी है जो जन्मों के कर्म बंधन से जुड़ी है, आत्मा की मुक्ति से जुड़ी है, और उस अदृश्य शक्ति से जुड़ी है जिसे संसार स्त्री धर्म कहता है, लेकिन जिसकी असली गहराई बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो इस रहस्य का हर पर्दा हटा देगी। और मित्रों, शिवजी ने जो कहा, आगे वो सुनकर माता पार्वती की आंखें भर आईं। और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो शायद आपकी भी आंखें भर आएं। भगवान शिव बोले, देवी, यह कथा बहुत प्राचीन है, उस समय की जब धरती पर नारी का पतिव्रत देवताओं तक को हिला देता था। नर्मदा तट के पास एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेत, मिट्टी की सुगंध और नर्मदा मैया का पवित्र जल। उस गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सावित्री। मित्रों, यह सावित्री कोई राजकुमारी नहीं थी। न उसके पास बड़ा महल था, न ढेर सारी दौलत, न कोई बड़ा पद, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। उसके पास था एक हृदय जो बिल्कुल साफ था, एक जीवन जो बिल्कुल सच्चा था। हर सुबह जब दुनिया अभी जागी भी नहीं होती, सावित्री नर्मदा किनारे जाती, दीप जलाती, माथा टेकती और मन ही मन कहती, हे मां नर्मदा, आज भी मुझे उतनी ही शक्ति देना जितनी मेरे घर को जरूरत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस घर में शांति रहे, पति स्वस्थ रहे। मित्रों, आपके घर में भी ऐसी कोई माँ होगी, ऐसी कोई दादी होगी जो रोज सुबह उठकर बिना किसी से कहे सबके लिए भगवान से मांगती थी। सावित्री ऐसी ही थी, गरीबी थी, कभी कभी घर में 2 जून का खाना भी मुश्किल होता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। गांव की औरतें कहती थीं, अरे, सावित्री जैसी पतिव्रता इस जमाने में कहाँ मिलती है? वो तो देवी है, देवी बस मनुष्य के वेश में आई है। लेकिन सावित्री को जब भी कोई तारीफ करता, वो बस हाथ जोड़ लेती और कहती, सावित्री माँ, यह पति की सेवा नहीं है, यह तो मेरा सौभाग्य है। जो परमात्मा ने मुझे दिया उसे निभाना तो मेरा धर्म है। मित्रों, यह शब्द सुनकर रुकिए एक पल। सौभाग्य। सावित्री अपने कठिन जीवन को सौभाग्य कहती थी, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में शिकायत नहीं होती, उसके जीवन में भगवान खुद आते हैं। सावित्री ने अपने जीवन में एक नियम बना रखा था, 4 नियम। इन्हें वो रोज याद करती थी। पहला, सत्य ही बोलना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो।
दूसरा किसी का दिल ना दुखाना, चाहे खुद को कितना भी तकलीफ हो। तीसरा पति का सम्मान, हर हाल में, हर मौसम में। चौथा रोज भगवान का स्मरण, क्योंकि जिसने उसे बनाया उसे भूलना नहीं। इन 4 नियमों से उसके मन में एक ऐसी शांति थी जो राजमहलों में भी नहीं मिलती। समय बीतता रहा, सावित्री बूढ़ी हो गई। फिर एक दिन जैसा हर जीवन में आता है, बीमारी ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन मित्रों, जो बात अजीब थी वो यह थी कि बीमार होने के बावजूद सावित्री के चेहरे पर डर नहीं था, बेचैनी नहीं थी, बस एक गहरी अजीब सी शांति थी। एक शाम जब शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, सावित्री ने अपने पति का हाथ पकड़ा। जोर से नहीं, बस धीरे से, जैसे एक पत्ती हवा को थामती है। सुनते हो, मुझे लगता है मेरी सांसें अब कम हो रही हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, मेरा हृदय पूरा भरा हुआ है। तुम्हारे साथ जो समय बिताया वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है, वही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। बस एक विनती है, मुझे याद रखना और खुश रहना। पति की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से बड़े होते हैं। और सावित्री शांत थी, बिल्कुल शांत, जैसे उसे पता था कि यह अंत नहीं है, बस एक नई यात्रा की शुरुआत है। रात के तीसरे पहर, जब चंद्रमा बादलों में छिप रहा था, जब पूरी दुनिया सो रही थी, सावित्री ने अंतिम सांस ली। उसका चेहरा शांत था, मानो वो नींद में चली गई हो। पति ने उसका मुख देखा और उसी क्षण कहीं दूर किसी अदृश्य लोक में एक द्वार खुला। वह द्वार जिसे गरुड़ पुराण में सुमंगली द्वार कहा गया है, एक ऐसा मार्ग जो केवल उन पतिव्रता स्त्रियों के लिए खुलता है जिनका अंतिम दर्शन उनके पति ने किया हो। मित्रों, अब जो होता है वो शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को यही बताया था। सावित्री ने जैसे ही शरीर छोड़ा, उसने खुद को एक नए रूप में पाया, एक सूक्ष्म देह, हल्की, चमकती, जैसे किसी ने सोने पर चंद्रमा का उजाला बिखेर दिया हो। उसे अब कोई दर्द नहीं था, न बीमारी, न थकान, न उस उम्र की कमजोरी। वो ऊपर उठ रही थी धीरे धीरे, जैसे कोई फूल हवा में तैरता हो। उसने नीचे देखा, उसका शरीर शांत था, परिवार शोक में था, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर एक ऐसा आनंद था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं अनुभव किया था। तभी आसमान में दूर से यमदूत प्रकट हुए, काले वस्त्र, तेज स्वर, विकराल रूप। लेकिन जैसे ही उन्होंने सावित्री की आत्मा को देखा, वे रुक गए, पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण में यह नियम है, पतिव्रता सुहागन स्त्री की आत्मा को यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते। उनके स्थान पर सुनहरी आभा से घिरे देवदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में दिव्य पुष्प थे, उनके कदमों में प्रकाश की रेखाएं थीं, और वे एक साथ बोले, सावित्री, तेरे पवित्र कर्मों ने तेरे मार्ग को पहले ही निर्धारित कर दिया है। तुझे स्वर्ग के मार्ग पर ले चलने का आदेश मिला है। आ, हम तेरे साथ हैं। मित्रों, जब भगवान शिव ने यह माता पार्वती को बताया तो माता की आंखें भर आईं, क्योंकि वे समझ गईं कि स्त्री का धर्म कोई बंधन नहीं है, वो एक ऐसा पुल है जो इस संसार से परलोक तक जाता है। देवदूतों के साथ सावित्री की यात्रा शुरू हुई और पहला पड़ाव था पुष्प वाटिका लोक। जैसे ही वो उस लोक में पहुंची, उसके सामने एक ऐसा दृश्य खुला जिसे देखने के लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। वहां फूल थे, लेकिन मिट्टी में नहीं, हवा में तैरते थे, झूमते थे, अपनी दिव्य सुगंध चारों ओर बिखेरते थे। रंग थे नीले, गुलाबी, स्वर्णिम, और कुछ ऐसे रंग जिनका नाम इस दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। हवा में ऐसी सुगंध थी जैसे हर सांस के साथ मन के भीतर की सारी पीड़ा घुलती जा रही हो। और जैसे जैसे सावित्री आगे बढ़ती, उसके कदमों के नीचे कमल के फूल स्वतः प्रकट होते जाते, मानो प्रकृति स्वयं उसके स्वागत में पथ सजा रही हो। मित्रों, एक बात सोचिए, उसी सावित्री के लिए जो धरती पर कभी कभी भूखी भी सोई थी, जिसने कभी महंगी साड़ी नहीं पहनी, जिसने जीवन में कभी विलास नहीं जाना, उसके लिए
प्रकृति स्वयं कमल का बिछौना बिछा रही थी। यही है कर्म का फल। देवदूत। देवदूत सावित्री, इस पुष्प वाटिका लोक में केवल उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिनके भीतर प्रेम और पवित्रता जीवित रही हो। पति मुश्किल में थे, यह तेरी यात्रा का उनके लिए साहस और शक्ति बनकर खड़ी रही। और भी लोग वो क्षण और वे तेरे कर्मों के अनुसार अनाथ बच्चे को आगे बढ़ते हुए सावित्री उस बच्चे की आंखों में चमकते भवन के सामने पहुंची। वो आज भी दर्पण में चमक रही थी, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं देख रहा था। यह दर्पण रूप नहीं कितना पैसा कमाया, यह दर्पण ही बड़ी दिखाता था। कितना बड़ा सावित्री उसके सामने खड़ी हुई रहा था। उसके जीवन किसी की जिंदगी में कितनी रोशनी डाली। सामने आने छोटे छोटे कर्मों का प्रकाश ने भूखे साधक को कि पूरा कक्ष उसमें अपना खाना दे दिया था। देवदूत वो पल सावित्री पड़ोसी की बीमार मनुष्य संसार से उसने अपनी केवल शरीर छोड़ कर आता है। वो रातें उसके कर्म जब उसके साथ चलते थे और वो उनके लिए साहस और शक्ति बनकर खड़ी रही। यही कर्म तुझे मोक्ष के मार्ग पर ले जा रहे हैं। तीसरे लोक में पहुंचकर सावित्री ने जो देखा वो शायद उसके जीवन का सबसे गहरा अनुभव था। वहां उसके चारों ओर दिव्य स्त्रियां थीं। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की चमक एक साथ उतर आई हो। उनकी आंखों में दृढ़ता, करुणा और पवित्रता का वह मिश्रण था जो केवल उन्हीं में होता है जिन्होंने जीवन को प्रेम से जिया हो। लोक था उन महान स्त्रियों का जिन्होंने विवाह को सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं माना बल्कि आत्मा का संकल्प माना। यहाँ अनुसुईया की करुणा चमकती थी, सती की अदम्य निष्ठा का तेज था, दमयंती की पवित्रता की आभा थी और अब इस लोक में सावित्री का भी स्वागत हो रहा था। मित्रों, आज की दुनिया में कभी कभी यह कहा जाता है कि पतिव्रता धर्म एक बंधन है, एक बाधा है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है यह बंधन नहीं है, यह आत्मा की वैवाहिक प्रतिज्ञा का आध्यात्मिक विस्तार है। जो स्त्री इस प्रतिज्ञा को प्रेम से निभाती है वो केवल संसार में नहीं परलोक में भी सम्मानित होती है। और फिर सावित्री के सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार था। उस पर उज्जवल अक्षरों में लिखा था अखंड सौभाग्य लोक। और वो द्वार जैसे ही सावित्री करीब आई स्वतः खुल गया। किसी ने खोला नहीं, किसी ने चाबी नहीं लगाई, बस खुल गया, क्योंकि इस लोक का नियम है यह द्वार केवल उन स्त्रियों के लिए खुलता है जिनका अंतिम दर्शन उनके पति ने किया हो। जिस क्षण पति ने अपनी पत्नी का मृत मुख देखा उसी क्षण इस लोक का द्वार उस आत्मा के लिए निर्धारित हो गया था। यही है गरुड़ पुराण का वह शाश्वत विधान। मित्रों, अब सोचिए उस पति के बारे में जो अपनी आंखों में आंसू भरे हुए था, जो टूटा हुआ था, जो शायद समझ भी नहीं पा रहा था कि आगे जीवन कैसे जिएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके उस एक कार्य ने, अपनी पत्नी का अंतिम दर्शन करने के उस एक कार्य ने उसकी पत्नी के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। यही है पति पत्नी का वह गहरा बंधन जो मृत्यु के बाद भी टूटता नहीं। अखंड सौभाग्य लोक से आगे मार्ग पहले से कहीं अधिक उजला हो गया। आकाश स्वयं सुनहरे प्रकाश से भरने लगा। दूर से वीणा की धुन सुनाई दी, इतनी कोमल, इतनी मधुर, जैसे किसी ने संगीत को नहीं आत्मा को बजाया हो। और एक सुगंध जो किसी फूल से नहीं आती थी, किसी लौकिक इत्र जैसी नहीं थी। यह सुगंध आत्मा को भीतर तक शांति से भर देती थी। देवदूत सावित्री, अब तू स्वर्ग लोक के द्वार पर है। तेरे जीवन के पाप इस यात्रा में समाप्त हो चुके हैं और तेरे संचित पुण्य अब पूर्ण फल देने को तैयार हैं। तुझे इस प्रकाश लोक में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो चुका है। और सावित्री, वो सावित्री जो धरती पर एक साधारण गांव की साधारण स्त्री थी, धीरे धीरे उन दिव्य सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका शरीर हल्का होता गया, जैसे जीवन का हर बोझ, हर दुख, हर थकान, हर कठिनाई सब पीछे छूट रही हो, सब पीछे छूट रही हो। और आगे था बस प्रकाश, बस आनंद, बस घर। भगवान शिव ने कथा समाप्त की। माता पार्वती की आंखें भरी हुई थीं। वह धीरे से बोली, स्वामी, अब समझ आया, यह कोई परंपरा नहीं है, यह आत्मा के कर्म और मोक्ष की एक दिव्य व्यवस्था है। भगवान शिव, हाँ देवी सावित्री को उच्च लोक इसलिए मिले क्योंकि उसने पतिव्रता धर्म निभाया बिना अहंकार के, क्योंकि उसने सत्य का पालन किया बिना स्वार्थ के, क्योंकि उसने करुणा दिखाई बिना प्रचार के,
क्योंकि उसने घर को मंदिर की तरह माना बिना किसी से सराहना मांगे। और अंतिम समय में पति ने उसका मुख देखा और वही क्षण था जिसने उसके मोक्ष का द्वार खोला। जो स्त्री इन सब बातों का पालन करती है उसकी मृत्यु भी उसके जीवन जितनी ही पवित्र होती है। मित्रों, इस कथा को सुनने के बाद मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। अपने घर में जो माँ है, जो पत्नी है, जो बहन है, उन्हें आज जरूर बताइए कि आप उनकी कद्र करते हैं, क्योंकि वे जो कर रही हैं चुपचाप बिना शिकायत किए, वो कोई साधारण काम नहीं है। वो एक आत्मा का संकल्प है। वो एक ऐसी तपस्या है जो देवता भी देखते हैं। गरुड़ पुराण। सुहागन और पतिव्रता। स्त्री का जीवन जितना पवित्र होता है, उसकी मृत्यु उससे भी अधिक पवित्र और दिव्य होती है। यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह उन करोड़ों माताओं का सम्मान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को दे दिया। जय श्री हरि। राधे राधे।